हेलो दोस्तों, मैं मुमताज़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस चैनल मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेस्टिक सेट नंबर 2, जिसमें से 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा। ये क्लास प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी पर आधारित है। ये बीपीएससी, टीआरई, पीआरटी, टीईटी, पीटीआई, ईडीओ जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो हम लोग इसमें बिना डिस्कस किए हुए केवल हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन करना है, इसलिए हम लोग जल्दी केवल क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2 भाग में है। पहला नंबर भाषा है और दूसरा नंबर सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस है, जिसमें से भाषा 1, जिसमें 8 नंबर इंग्लिश है और 22 नंबर का हिंदी है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला भाग इंग्लिश का है, जिसमें इंग्लिश में कुल टोटल 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन for explanatory to assertive transformation of the following sentence given below. If only I could win the first prize. इसका सही आंसर हो जाएगा My greatest submission is to win the first prize, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, some of the following sentences are grammatically incorrect and the some are correct. Find out which part of a sentence has an error. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह कल उदयपुर जाएगा। कह रहा है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वह कल जयपुर जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ही विल गो टू जयपुर टुमारो, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सम सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। हु किल्ड द स्नेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ द रिफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द कॉम्प्लिकेट। ऑप्शन है एनालाइज, इजी और सिंप्लीफाई। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू निप इन द वर्ड इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू पुट एन एंड टू समथिंग इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, out of the given alternative choose the one that we can substitute for in the passage. A study of the origin in history of words. इसका सही आंसर हो जाएगा एटिमोलॉजी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से शुरू है हिंदी का क्वेश्चन। इसमें 22 हिंदी का क्वेश्चन होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है त्रुटियुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, समाज में फैल रही समता और भेदभाव से सामाजिक न्याय की मांग की ओर तेज हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग की ओर तेज हो रही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक न्याय का समाज के कुछ वर्गों को एक समान विकास और विकास के मौके उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज के कुछ वर्गों को समान विकास। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी ख। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजक नहीं है, यानी कि कौन महाप्राण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। कौन अल्प प्राण नहीं है, ख नहीं है, ये महाप्राण है, ग अल्प प्राण है,
घ महाप्राण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन गलत है, कमल, कमल का जलज, पंकज और सरोज, ये भी गलत है। पुष्प कह रहा है कुसुम फूल सुमन, ये भी गलत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक अगला कह रहा है सरस्वती गिरा, ये भी सही है। इसका सही है सॉरी क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है, गलत पूछ रहा है। कमल, कमल का होता है जलज भी होता है, पंकज भी होता है, सरोज भी होता है, तो ये सही है। पुष्प कह रहा है पुष्प मतलब कुसुम भी होता है, फूल भी होता है, सुमन भी होता है, ये भी सही है। कह रहे सरस्वती, इसका गिरा भी होता है, भारती भी होता है और वाणी भी होता है, तो ये सब सही है। तो यानी इसका गलत पूछ रहा है, तो गलत इनमें कोई नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है आगंतुक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुटिल का विलोम क्या होता है। कुटिल का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी रिजु। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आह्वान का विलोम क्या होता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी विसर्जन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरतचंद्र चटर्जी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्मबोध किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखनाथ जी का है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रूसो महाकाव्य के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा चिदंबर दाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आग में घी डाला का सही अर्थ क्या होता है। हवन करना नहीं, देवता को प्रसन्न करना ये भी नहीं, क्रोधित को और उत्तेजित करना, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ होता है। मल फेंकना नहीं, दूसरे के कपड़ा गंदा करना ये भी नहीं, बदनाम करना हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। उसको वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिराम, अभिराम और अभिराम युग्म का अर्थ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर लगातार। अभिराम मतलब होता है सुंदर, अभिराम मतलब होता है लगातार, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय रहित शब्द चुनिए, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तो ऑप्शन है मिमर्ग, वैज्ञानिक और अनुवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुवाद। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निढाल। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तद्भव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बजरंग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कह रहा है कारक के भेद है, कारक के भेद कुल 8 होते हैं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिदिन शब्द का समास विग्रही होगा। इसका सही आंसर होगा बी दिन प्रतिदिन, दिन दिन प्रति। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होता है भाग नंबर 2 सामान्य अध्ययन। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एकता व्यवस्था की एक विशिष्टता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दाम ताम्र की मुद्रा ये भी सही है,
जरीब राजस्व अधिकारी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कंडेश्वर, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवदास भगवती नामावली, ये नहीं होगा। नाभादास भक्तमाला सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित है। ध्रुवदास भगवत नामावली के द्वारा लिखा गया है, नाभादास भक्तमाला के द्वारा लिखा गया है, रसखान रसिक प्रिया के द्वारा, ये नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ने किसे संबोधित करते हुए यह पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है? ये दे सकता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ सरकार तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 168 से 171 नहीं, 268 से 281 तक, हाँ ये सही, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, के.एम. मुंशी, ये भी नहीं, बी.एन. राव, हाँ ये सही, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? ये किया था हमारा अलग समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सूचकांकों में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा ये किया जाता है, शिक्षा ये भी किया जाता है, सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुइस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अटल नवाचार मिशन AIM विकास किस विकास के प्रमुख कहलाता है? अटल नवाचार मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? शिक्षा मंत्रालय, ये नहीं, नीति आयोग, हाँ ये सही, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है PM पोषण योजना। क्वेश्चन कर रहा है का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोषण अभियान। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ये हुआ था सतारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? यह था लाल कुर्ती आंदोलन। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? ये लौटा दी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1820 से 1827 तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधवा पुनर्विवाह। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक समस्या नहीं,
डोमिनियन स्टेट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनियन स्टेट्स। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये किया था हमारा विंस्टन चर्चिल, नहीं इटली भी नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ये चुना था अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917। 1917 में थी एनी बेसेंट। गया अधिवेशन जो बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष CR दास थे। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जीनत महल ने किए थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कामाकाटा मारू ये क्या था? ये एक जहाज था। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसका अध्यक्ष लॉरेंस ने किया था। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे आचार्य नरेंद्र देव, ये नहीं, स्वामी सदानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। ये 1793, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 1813, ये भी नहीं, 1833, हाँ ये सही, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से कम वर्षा कहाँ होती है? ये चेन्नई। चलते हैं, ये चेन्नई क्योंकि बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वृष्टि छाया में पड़ता है। सबसे ज़्यादा केरल के तट पर होता है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये कह रहा है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, ये सही है। तितैया बांध कोरनार नदी है, ये नहीं। गांधी सागर बांध चंबल नदी है, ये सही है। ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिग बैग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारियों का नहीं, हिमयुग का नहीं, ये ब्रह्मांड का करता है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है टुंड्रा में नहीं, शंकुधारी वनों में, ये भी नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुआ था 2008, ये सही, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ये है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में कलाहारी, ऑप्शन नंबर ए। गोबी उत्तरी गोलार्ध में है, चीन और मंगोलिया के बीच, चिहू वुहान, ये भी उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलाहारी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, ये भी नहीं, आइसलैंड, ये भी नहीं, भूटान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित के नामों में से किसके नाम का अर्थ 40 कबीलों वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ये भी नहीं, तजाकिस्तान, ये भी नहीं, किर्गिस्तान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, ये हमारा अमेरिका। कार्बन डाइऑक्साइड में
सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य संघ कार्यक्षेत्र में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूतों का नगर नहीं है? तो एक कुलधारा, ये है धनुषकोडी, ये भी नहीं है। चरखारी कौन नहीं है? कुल्हारा है, धनुषकोडी है, कौन नहीं है? ये चरखारी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में चिल्का झील, ये उड़ीसा में कुलेरू झील, आंचल झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचल झील। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट लावा। रेगुर मृदा, ये सही है। लाल मृदा, लेटराइट मृदा, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सवाल और कॉक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 70 राइबोसोम, ये नहीं, केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, ये होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत आती है? ये आती है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सवाल है पेनिसिलियम, ये नहीं है। स्पाइनल जीवाणु, ये भी नहीं है। पैरामीशियम, ये भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ये होता है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्थि मज्जा में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, ये नहीं। एड्रेलिन, ये भी नहीं। थायरोक्सिन, हाँ, इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स किसके कारण होता है? हेलमिथ के द्वारा नहीं, जीवाणु के द्वारा नहीं, कवक के द्वारा नहीं, ये होता है हमारा वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणु द्वारा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब का मात्रक है न्यूटन पर वर्ग सेंटीमीटर, नहीं। किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ये भी नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ, ये सही, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ये लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। रियल टाइम होता है 8 मिनट, लगभग 16 से 20 सेकंड में पहुंचता है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब, न्यूटन, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन अदिश राशि है? बल सदिश है, वेग सदिश है, दाब, ये अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता? प्रतिबल का होता है, बल का होता है, विकृति का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में अनुदैर्ध्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये बचाई थी बतख मियां, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन, ये किए थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार में श्री कृष्ण जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार रेनिमिसेंस के
रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लागू किया गया था ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। हटाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम की। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना कहाँ की राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? ये ताऊ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा है बुध और सबसे बड़ा है बृहस्पति। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, भोर का तारा शुक्र है, शाम का तारा शुक्र है, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने शिकार को जीव से पकड़ने वाले जीव कौन सा है? ये है सांप। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? ये होता है बिहार के बक्सर जिले में, सॉरी ये होता है पटना में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किससे मिलती है? किससे निम्नलिखित में से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार नहीं, सेंट्रल हाईलैंड ये नहीं, छोटा नागपुर के पठार है, ये सही ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का सुख कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी झील है? ये है हमारा कांवरताल झील। ये बिहार का पहला रामसर साइट है। दूसरा है नागी और तीसरा है नकटी। हाल ही में 2 ठो और जोड़ा गया है जो है बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिलहाल भारत में हो गए 93 और बिहार की बात करें तो 5। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सासाराम नहीं, नवादा नहीं, कैमूर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में त्रिकोण और वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 त्रिकोण, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा 40 त्रिकोण और 7 वर्ग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में यदि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती क्षेत्रों एक जैसा रंग नहीं भरा हो तो इस आकृति में रंग भरने के लिए कम से कम कितने अलग अलग रंगों की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न आकृति में उत्तल पंचभुजों की संख्या की गणना कीजिए। ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक ये वाला 33 1 34। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी की भाई है, जो ए है वो बी का भाई है। उसके बाद कह रहा है तथा बी सी का भाई है, जो बी है वो सी का भाई है। तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए सी से
किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तस्वीर में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मालती ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की पुत्रवधू है, तो वह महिला मालती से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केवल इस वजह से बता दे रहे हैं, आप अपना रोक कर वीडियो तो फिर से बनाइएगा, केवल आंसर बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहाँ विद्यालय है और पी विद्यालय से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, जो ऊपर होता है वो होता है नॉर्थ, उसके दाएं होता है ईस्ट, और इसके विपरीत होता है वेस्ट, और नीचे होता है साउथ। तो कह रहा है पूर्व दिशा में, तो कह रहा है पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो इधर हो जाएगा पूर्व 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से पी चलता है, पूर्व दिशा में जाता है और दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह उसी दिशा में आगे चल रहा है, तो फिर किस दिशा में चल रहा है, वो दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश अपने घर से उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ा और सीधा चलते हुए अपने विद्यालय पहुंचता है, तो आकाश का विद्यालय उसके घर से कौन सी दिशा में है, तो ये है नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर और पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है, दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुने। यह 3 भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति है, तो 3 ठो निकला है। यह 5 भुजा है तो 4 निकला है, 5 है तो 4, ये है 6 है तो 5, तो इसका विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 2 से तरह भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, इसमें है 7, इसमें कितना है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 7, इसमें है 8, और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ए में 8 है और बी में 8 है, तो अलग हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें 7 है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से यह है तीसरा, पहला है यूपी और दूसरा है महाराष्ट्र। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि इतना को इतना से विभाजित किया जाता है तो भागफल होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतना और इतना के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19,000 19 इकाई डैश के बराबर है, तो ये हो जाएगा 9 1 9 10 2 19 11 9 19 11 20 20 9 19 20 9 19, ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन से शेष उससे अधिक होगा जब आप इतना से विभाजित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है 5,671 और इनके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ थी टॉफियाँ है। उसने इनका 1/3 भाग अमिता और 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हामिद को दे दिया। तो सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में इतना 660 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों में 2/3 लड़के और लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 385। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने इसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहान को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है। तो ऑप्शन नंबर सी 9। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6/5 में कितना 10/1 है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.1/3 यानी 10/3 में 1/6 कितना है। 3 दूनी ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 20। इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कर है सम्मिलित नहीं है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश होता है, ये सही है। कर 1 किलोग्राम और 12 ग्राम इतना किलोग्राम होता है, ये सही है। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 और 10 सेंटीमीटर था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन नहीं है, ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सही नहीं है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, ये सही है। बी 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर होता है, नहीं, ये होता है 1.05, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है कौन सही नहीं है। 1 पैसा बराबर इतना रुपया, ये सही है। 1 और आधा दर्जन होता है 18, ये भी सही है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है और 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 105। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, तो अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदा। 1.5 दर्जन यानी 18 पेंसिल खरीदा और दुकानदार को 55 का 100 का एक नोट दिया। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 9 8 8 2 36 37। इसका सही आंसर हो जाएगा कितना वापस मिलेगा। तो ये मिलेगा 55, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को या फिर 25 अक्टूबर को या 15 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। गोवा में 40 विधानसभा की सदस्य की संख्या है, ये सही है। उत्तराखंड में 76 है,
ये भी सही है। मणिपुर में 62 है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाले पहली भारत महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आदिति शिंदे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है इनार अबू मनार, सॉरी, इसका जीता है मोहम्मद सलीम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 का फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस वर्ल्ड 2024 का किताब कितने जीता? ये जीते थी क्रिस्टीना पिएस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 पुरस्कार किसने जीता है जिसे प्राय वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? तो ये जीती है ऑप्शन नंबर रिकेन यामामोटो, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है डेविड धवन को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? यह है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृति यादें के लिए 33वें सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे गया है? ये दिया गया है सूर्यबाला। यादें ये दिया गया है पुष्पा भारती। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 24 का दिया गया है सूर्यबाला को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीते हैं मार्टिन फ्रीमैन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है यातिन भास्कर दुग्गल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2024 में कौन सा पूर्वोत्तर भारत राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बना है? ये बना है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थी को दिए जाने वाला सहायता राशि क्रमशः है? तो ये है 1,20,000 और 1,30,000, ऑप्शन नंबर ए। चलते आगे। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ये क्लास GK/GS फुल एक्सप्लेनेशन के साथ शाम में 6 बजे डेली चलता है, तो आप लोग भी इस क्लास में जुड़ना ना भूले। आज जो क्लास हुआ है वो क्लास नंबर 4 हुआ है, जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है। जो पूछे गए BPSC TRE के द्वारा एग्जाम जो हुआ है उसी का सब क्वेश्चन का एक फुल एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो आप लोग क्लास में जुड़ना ना भूले और फिर अगले दिन भी जुड़े। ये क्लास जो हो रहा है वो BPSC TRE BPSC AEDO SSC जितने भी एग्जाम होने वाला है जिसमें GK/GS पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और क्लास को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको दोस्तों को भी फायदा पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि जय हिंद।